अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट करने वाली हूँ मैं माया के साथ। माया कौन है? माया है ये तोती। ये तोता नहीं है, तोती है। मेरी सिस्टर के पास वहाँ पे मेहमान आई हुई है और वो लोग इसको ना प्लेट में डाइनिंग टेबल पर अपने साथ मेहमान नवाजी के पूरे पूरे फ्राई सर अंजाम दे रहे थे। ये मेरे बहनोई उसको खिला रहे हैं। आपने सुना तो होगा मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे, लेकिन ये माया है, इंग्लिश बोलती है। इसको जब पोज मारने का बोला तो ये देखें जी जनाब, इस तरह सिखाए हुए होते हैं जानवर। ये कितना प्यारा प्यारी है। अच्छा, वापस आते हैं हम अपने दिहाड़ी की तरफ, जो मेरी दिहाड़ी शुरू हुई है। सुबह मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। अजीब सा ही ख्वाब देखा आज मैंने, तो मैं जल्दी से उठ गई क्योंकि आज मुझे बाज़ार भी जाना था। लेकिन अभी मैं भाई को उठा के बैठी हुई हूँ और ये सारे खिलारे शिलारे यहाँ से चुकूँगी। हुआ ये कि आज के व्लॉग का मकसद क्या है बनाने का। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि मेरे इर्द गिर्द से खटापटी की आवाज़ आ रही है, तो वो आनी ही आनी है क्योंकि मैं आज दिन के टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आपको पता है कि यहाँ पे लोग रात को नहीं सोते थे, दिन दे वेले की सोना इन्होंने। ये वाला ड्रेस आपने देखा है 3-4 किस्तों में मैंने व्लॉग नहीं, ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर कुर्ती डाली हुई है, तो इसका दुपट्टा मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ा सा काम बाकी है। चलें जी, दिन का आगाज़ करती हूँ। पहले मैंने नीम गर्म करके पानी पीना होता है और मैंने धीरे धीरे करके 2 गिलास पीने शुरू कर दिए। इतना पानी जितना आप बर्दाश्त कर सकें। थोड़ा मैं ज़्यादा ही गर्म पीती होती हूँ। 1 गिलास में उथे किचन ची पी आई सा, तो दूसरा मैं कमरे च लाई सा, तो मैं क्या ज़रा सिप सिप करके। अच्छा, जब भी पानी पीना है ना तो सिप सिप करके पीना है, मेरी तरह घटाक घटाक करके नहीं पीना। यानी जो काम मैं नहीं करती मैं आपको कह रही हूँ आपने वो करना है। गर्म पानी कौन घटाक घटाक करके पी सकता है ना। तो फिर इसको मैं धीरे धीरे पीऊँगी, साथ साथ अपने यहाँ से खिलारे चुकूँगी। मैं अभी आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है हमारे घर में सुबह के 9 बज रहे हैं। अच्छा, सुबह के 9 बज रहे हैं। अम्मी सो रही हैं इस वक्त। मैंने मौके को गनीमत जाना। मैंने कहा सारे खिलारे शिलारे चुका, फिर मैं सारी पैकिंग करा, मैं बाज़ार भी जाना है। ये मैंने पोचे शोचे लगा दिए, पंखा फुल छोड़ दिया ऊपर से, मैं ज़रा खुश्क हो जाए। मुझसे एक सिस्टर ने पूछा था आपकी ब्रेकफास्ट की क्या रूटीन है, तो ये वाइट ओट्स है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं लेके आई हुई हूँ। और इसके बाद आधा कप पानी, आधा कप दूध, यानी मिक्स करके, क्या बोलते हैं बाज़ार से, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। अच्छा चलो, जो भी है, उसमें ये दूध जो है ना फ्रीज़ करके रखा हुआ होता है, मिलावट करके मिलावट करके बनाती हूँ। हैवी जो बिल्कुल दूध वाली होती है ना, वो भी नहीं मुझसे खाई जाती। इसको बहुत ज़्यादा बॉयल आ जाएगा ना एक, तो फिर इसके अंदर 4 से 5 चम्मच जस्ट ओट्स डाल के इसे 1 से 2 बॉयल दे देने हैं। ये कच्चा कच्चा ही रह जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता, पक तो जाता है ओट्स, 2-3 मिनट में गल जाते हैं। फिर कमरे में आके मैंने इसमें चिया सीड डाल दिए थे और मैं चीनी नहीं डालती, बाजू का तो स्टीविया ले लेती हूँ। स्टीविया मिल जाता है इम्तियाज़। तो ये डब्बा होता है पूरा, इसमें साशे होते हैं, अपनी मर्ज़ी से कभी मेरा दिल करता है कभी नहीं। है मैंने आज बाहर ही रखी हैं अंजीरें एक एक साथ में ना, ऐसे दंदी वड़ के खा लेती हूँ जब मीठे की कमी लगती है तो। और चीनी में बिल्कुल फीकी पीती हूँ। स्टीविया मैंने आधा उसमें डाल लेना, आधा उसमें डाल लेना, और कुत्ता भौंकी शुरू जनाब। और मैं पानी भी गर्म करके ले आई हुई हूँ। और मेरा आज ना दिल चाह रहा था मैं अपने पाँव को डिप करूँ। मैंने वॉइस ओवर रोक दी थी। कुत्ता भूंग भूंग के ना सर खाने बैठा हुआ है मेरा, मुझे नहीं समझ में आती। 2 कुत्ते हैं, एक छोटा सा पिल्ला है और एक बड़ा वाला कुत्ता है, एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं और बस अंकल आंटी वाला या पता नहीं सोता ना डालाया होता है। अच्छा, पानी मैंने ज़्यादा ही गर्म कर लिया। ओ जो चिट्टा चिट्टा नज़र आ रहा है वो जस्ट नमक है। अब मैं इसमें अड्डियाँ पिघो लूँगी, और जो कपड़े सीता है ना उसका ये हाल होता है जो मेरा हाल होता है। ये कॉम्फी पैंट्स मैंने आपको सिखाई हुई हैं ड्रेसिंग मेनिया के चैनल के ऊपर, और मैं पहन के बैठी हुई हूँ। तो मेरी बहन रात को मुझे बता रही, देख रही थी, कहती है नीला तूने नया सूट पहना है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सारे धुलने वाले पड़े हुए थे ना, इसलिए ये मैंने निकाल के पहन लिया। बगैर इस्त्री के घर में पहनती हूँ, मुझसे नहीं इतना टाइम के भाई बनता इतने टशन मशन पूरे करे। और अगर टशन मशन पूरे भी कर लो तो मेरा काम ही ऐसा, इधर बैठ उधर बैठ, सारे रिंकल्स पड़े हुए होते हैं। तो घर के अंदर मैं ऐसे करती हूँ। साथ साथ नाश्ता करती हूँ। आए सो बिस्मिल्लाह, आप लोग भी मेरे साथ मिल जाएं। साथ साथ मैं नाश्ता कर रही थी, साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी कि सो के उठी हूँ तो की सिलवटो सिलवटी ये पिंपल लोगों के मुंह पे निकलते हैं, मेरी बाजू पे निकला हुआ है। हाँ है, ये मैंने देखा ही नहीं, अब देखा है। इसको मैं देखती हूँ, ट्रीट करती हूँ। इन्हें मैं छेड़िया ना तेने वड्डा हो ही चले जाना है। और ये मेरे बाजुओं की कंडीशन है आजकल। और ना रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, इसलिए थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने अपने पाउंड बोलिए, वरना अम्मी ने कहना था तेरे तमाशे नहीं मुकदे कुड़िए, तो सिलाई की तो करनी ही। साथ साथ एड़ियों को मैं दबाती फिरती हूँ इस तरह से, क्योंकि एड़ियों के ऊपर ज़्यादा ही कुछ मैल जमा हुआ है। मैल इन द सेंस कि कराची के अंदर होता है सख्त वाला खुश्की वाला मौसम, तो उसके अंदर जब तक आप पाँव डिप नहीं करेंगे। और मेरे पाँव में थोड़ा सा मसला भी है, यानी मेरी स्किन में पूरी में ऐसा है कि मैं ज़्यादा ही उसको खुरच दूंगी ना तो वो खुरच ही जाएगी, यानी उत्थे ज़ख्म ही पाए जाने हैं, तो मुझे ज़्यादा डिप करने पड़ते हैं। वो देखें जी, मैंने रेड कलर का थ्रेड उठाया था दूसरी जगह से, ये जाके मेरे पॉइंचे के साथ चिमट गया दोबारा से। अभी दिखाती हूँ मैं आपको उतार के।
पाँव को डिप करके फिर इसके बाद मैंने इसको स्क्रब कर लिया था। स्क्रब इन अ सेंस कि वो नहीं होता जिससे चावा जिसे बोलते हैं पंजाबी में, उर्फ़े आम में चावा बोलते हैं। एक चावा वो होता है, एक चावा वो होता है जो इंसान प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, चाव्या की करदा फिरदा है। अच्छा, ये ड्रेस मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, ये बीच ट्री का है। इसके कॉलर मैंने आपको बनाना बताया हुआ है अपने ड्रेसिंग मेनिया पे, लेकिन मुझे इसका स्टफ़ ज़रा नहीं अच्छा लगा। कैम्ब्रिक क्या कि इन्होंने दिया है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे फ़िश नेट नहीं होती वैसा स्टफ़ है। तो मैं ड्रेसेस का ना कुछ रिव्यू भी करती रहती हूँ, कौन सा स्टफ़ अच्छा है कौन सा नहीं। तो जैसे आम हम पठानों से ले लेते होते हैं वैसे तरह का स्टफ़ है, तो उससे बेहतर मैं वहीं से ले लेती। 1200 का मैं उतों कुर्ता लिया तो 600 का मैंने इतों पै जाना सी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ इस किट में से स्क्रब इस्तेमाल किया और ये वाला फुट स्क्रबर इस्तेमाल किया। इसी दौरान मेरी बाजी दी कॉल आ गई सी, तीसरे नंबर वाली भैन दी, तो फिर उसको भी मैंने सुना आज अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने मुझे मॉर्निंग में कॉल कर दी। उसके ना बस फरमाइशें नहीं मुकती हैं, वो मेरी भैन ही ऐसी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताती हूँ बिहाइंड द सीन्स मैंने शनील का कपड़ा किस तरीके से स्टिच किया। चले जी, पैर तो मैंने धोए हैं, हाथ भी थोड़े साफ़ हो गए हैं, और पैर धोने के बाद मैंने उसके ऊपर ना ग्लिसरीन रख के गुलाब वाला वो लगा दिया। तेरा थोड़ी देर के लिए बेचारी की जो सूरत हाल वो कायम रहे। चलें जनाब, काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैंने तैयार किए थे पैटर्न्स। ये पैटर्न की वीडियो आपके पास ड्रेसिंग मेनिया पे मौजूद है, लेकिन मैंने दोबारा से किया क्योंकि शनील का जो स्टफ़ होता है ना वो थोड़ा सा लूज़ सीना पड़ता है, और वैसे भी आजकल मैं कपड़े लूज़ ही सी रही हूँ। कौन सा शनील ने एक ही दफ़ा ख़त्म हो जाना। अच्छा, मुझे एक सिस्टर का मैसेज कमेंट था कि सिस्टर शनील के कपड़े बनाने बता दें, सर्दियाँ चली जाएंगी, अल्लाह खैर रखे। एक ही सर्दी है क्या? शनील का सूट तो सिलता है, मुझे पता चला है, वो तो सालों साल चलते हैं, और मेरे तो कॉटन के 10-10 साल पुराने सूट पड़े हैं। कभी मैं एक करती हूँ वीडियो को दिखाती हूँ आपको, मुझे ज़रा वेली तो हो लेने फिर दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो पैटर्न बनाए इन्हें उठा कर मैंने सेव कर लेना है, क्योंकि बाजू का तो दोबारा से मुझे पेपर चाहिए होते हैं और पूंडी मेरे हत्थे नहीं चढ़ता है, तो फिर मुझे कागज़ दरकार होते हैं, तो कहाँ से लपती फिरूँगी। अच्छा जी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहला मरहला था कि मैं बाज़ार गई थी लेने में अपने मरून शनील के साथ का कपड़ा, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुझे ये भी मिल गया। फिर वहाँ कलर कंट्रास्ट ये सारे कारनामे हैं, और ये जो मेरी इनो बिनोंदा वाल है ना, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, अच्छे नसीब करे उसके। उसने ये सारा सामान रात को समेट दिया था कि पुप्पो थक गई है, अब पुप्पो का हो गया है कबाड़ा शनील का सूट सी के, मतलब काम बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। अच्छा, ये इसके साथ अस्तर का कपड़ा मेरे हत्थे चढ़ा था, ऊँडी पूंडी होता वॉल बाज़ार से, तो इसके साथ का मिला नहीं था, तो फिर मैंने इसको यहाँ भेजा मार्केट, यहाँ से इसके मैचिंग का कॉटन का कपड़ा ला के दिया। आपको बिहाइंड द सीन्स पता होने चाहिए ना। फिर जी मुझे ये वाला जो बनारसी कपड़ा ना यदि सिद्ध पुट्ठी ना नज़र आए, यकीन माने मैं अम्मी से मेरे पूछ के बता दूंगी मैं आपको। मैंने हर दफ़ा अम्मी को दिखाया, अम्मी सीधा कौन सा उल्टा कौन सा, इवन के एक चौक के ऊपर मैंने सीधी लगा दी है पाइपिंग, एक पे उल्टी लगा दिया। पिछली वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने जो पाइपिंग स्टिच किया ना वो जोड़ बाहर अंदर की तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ आ गया। फिर कहीं तिरछा कट करना था, कहीं सीधा कट करना था, फूलों का हिसाब रखा, ये साइड की कन्नी कट करके रखी हुई है, इन्हें इस्त्री करना, इन्हें इस्त्री करके सीधा रखना। वीडियो बनाना कोई सौखा नहीं होता। जो आपको अभी आज 30-35 मिनट की वीडियो मिलेगी ना, उसके ऊपर मेरे 48 घंटे लगे हुए, यानी उसी में मैं खा रही हूँ, उसी में पी रही हूँ, उसी में मेरा खाना कमरे में आ रहा है, काम कर रही हूँ, उसी में सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, ये सारे खिलारे तो उठा देते हैं, ये तो कंट्रास्ट आज आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, शायद व्लॉग पहले आ जाएगा, और ड्रेसिंग मेनिया ते वीडियो तो बाद च मिल जाएगी, लेकिन डिटेल सारी उधर ही मिलेगी। अच्छा, इसके बाद ये वाला कपड़ा बचा हुआ है, अब देखते हैं इसके साथ क्या करना है। मेरा इरादा है इसके साथ पोटली बैग बनाने का, देखते हैं अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको कोई कोटी छोटी बना देंगे, या मेरी जो नानो है छोटी वाली उसका कुछ बना दूंगी नीचे कुछ कर कुर के ना, उसका देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो इसको समेटी। अब आती है बारी कि मैंने क्या कारनामे किए। ये देखें, एक्स्ट्रा पीसेस लेके इसके ऊपर सिलाइयाँ करके मैंने पाइपिंग लगा के देखी कि पाइपिंग प्लस पल्टा एट अ टाइम किस तरीके से मैं लगाऊँ कि मुझे सिलाइयाँ ना नज़र आए। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से खपत है कि हर काम जो है ना गुम सिलाई के अंदर होना चाहिए, तभी तो नफासत आती है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा ताड़े कमीज़ फाड़ के कवे ना कि हाँ यहाँ शलवार सीती हो या दुपट्टा बनाया है नहीं इंज कीता। एक दफ़ा मुझे याद है मैंने एक ड्रेस स्टिच किया था, उसके ऊपर शुरू में वो पहले वाली पाइपिंग नहीं आती थी जो नीचे बुकरम में लगा के करते होते थे, वो एक बड़ी हमारी हाई फाई किस्म की हमारे ख़ानदान की टेलर थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आज मैं तुम्हें मान गई हूँ, ये मैं आज से 10 साल पुरानी बात कर रही हूँ, आज मैं तुम्हें मान गई हूँ कि तुम्हारी सिलाई परफेक्ट है। परफेक्ट मैं अपने आप को नहीं कहती हूँ, मैं सीख रही हूँ। मुझे जहाँ मेरे से अच्छा बंदा नज़र आता है ना सिलाई करता हुआ, मैं उससे सीखती हूँ, और जो मुझसे कभी होता है, देखिए हर इंसान के हाथ की सफाई अपने हिसाब से होती है, तो मैं देखती हूँ कि यहाँ इससे गलती हुई तो इसको कैसे सुधारा जा सकता था। मैं इस तरीके से अपने आप को कंपेयर करती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती वो इंज करन दिया तो मैं भी वो वंगर करनी है, या वो इस तरह है तो वो क्यों। मैं ना किसी को डिग्रेड करती हूँ, एप्रिसिएशन ज़रूर है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी बिहाइंड द सीन्स के हम लोगों ने। अच्छा, मुझसे अब एक बहन है वो बार बार ये पूछती हैं कि हम कितना कपड़ा लें, तो पहले मैं बता दूं 3 पीस सूट तो 3 पीस सूट ही होते हैं। बच्चों के लिए जो 1 से 3 साल तक के बच्चे होते हैं
उनके लिए बड़े अर्ज का कपड़ा जो 60 इंच चौड़ा होता है वो 1 से 1.5 गज़ कपड़ा बिल्कुल बराबर रहता है। आजकल तो पता है ना आपको 2 पीस एक ही कपड़े के अंदर बन रहे हैं। 40 इंच का जो कपड़ा होता है उसका आप कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, यानी 2 गज़ ले लेते हैं। लेकिन अगर आप की हाइट 4 साढ़े 4 फीट से ऊंची है तो 40 इंच का जो चौड़ा कपड़ा होता है ना वो आपको 5 गज़ ही लेना पड़ता है, और 60 इंच वाला जो होता है ना चौड़ाई में वो आपको 3.5 गज़ से 4 गज़ लेना पड़ता है। अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग डिफरेंट होती है। मैंने आपको वो बताया है सिंपल शलवार कमीज़ के हिसाब से। अगर आपने डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे फ़र्ज़ करो जी 3.5 गज़ के अंदर मेरी शलवार कमीज़ बनती है जो 60 इंच चौड़ा कपड़ा होता है, तो मैंने फ़्रॉक बनानी है तो मैंने 5 गज़ 60 इंच चौड़ा कपड़ा अपनी फ़्रॉक के लिए ही लेना है। तो ये ए सारे फंडे ने कि तुसी किस तरीके दे नाल अपना ड्रेस लैके चलते हो। डिज़ाइनिंग के ऊपर मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती। आप जो दुकान वाले होते हैं माशाल्लाह वो सारे समझदार हैं, गज़ से खेलते हैं डेली वो। तो उन्होंने दस्या करो कि मैं इंज करना है, मैं फ्लोर लेंथ तक बनाना है, मैं गिट्टियाँ तक बनाना है, गोडियाँ तक बनाना है, जहाँ तक बनाना है ना उस हिसाब से आप उन्हें बताएंगे ना तो वो आपको गाइड कर देंगे कितना कपड़ा चाहिए होता है। शलवार कमीज़ के हिसाब से सारी डिटेल्स मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपने पता लगे जी मैंने आपको कपड़ा बताया जी 3.5 गज़ और आपने फ्रॉक बनानी गए, नीला ने मैनू इंज गाइड किया सी, तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है आजकल की डिज़ाइनिंग के हिसाब से। इसी तरह छोटे बच्चों का भी होता है। छोटे बच्चों की फ़्रॉक्स जो होती हैं ना 1 से 5 साल तक की, वो उनका स्पेसिफिक शायद सवाल 1 से 5 साल तक की बच्ची का था, तो वो 1.5 गज़ के करीब में उनका ड्रेस बन जाता है। तो यह सारिया चीज़ां सी जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल शेयर करनियां सीगियां। इस तो बाद मेरा हले ग्रे कलर की कमीज़ का प्रॉमिस है तुहाडे नाल। अब मसला ये है कि मेरी बाजी जो वड्डी वाली हैं उनको मुझे भेजने कुछ यहाँ से पार्सल, दोनों बहनों को उन्होंने दी तैयारियां शहरियाँ करनी है। तो मैं तो बुरे तरीके ना इधर दियाँ ना उधर दियाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब ज़ाहिर सी बात है दिन भर मैं बाज़ार से होके आती हूँ तो फिर रात के वक्त में अगर सिलाई भी करती हूँ तो वीडियोज़ आगे पीछे हो जाती हैं। व्लॉग्स तो डेली मेरी कोशिश है डाल दिया करूँ, चलो 10-15 मिनट कट के बंदा गलबात कर लेता है। लेकिन जो वो दूसरी चीज़ है ना ड्रेसिंग मेनिया वाली, वो इन्नी को डिटेल है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने अप्रीशिएट कर दिया, बहुत सारा शुक्रिया, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरे को जी नॉलेज है मैं सारी तुहानूं दिंदी रहां। ते नाल मैं मक्खियां थों डांड रही हाँ, इन्हां मक्खियां ने मैनूं जलील किया होया। इधरों लैफ्ट साइड तो मेरा जो दरवाज़ा खुलता है ना वो मक्खियाँ आके मेरा बेड़ा गर्क कर दी। और बाज़ औक़ात इतने रीटेक लेने पड़ते हैं ना मुझे ड्रेसिंग मेनिया के लिए। व्लॉग के अंदर तो मजाक चल जाता है, ड्रेसिंग मेनिया के अंदर अगर करूँ ना तो लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर होके काम कर रही हैं। तो फिर हर बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने व्लॉग का चैनल बनाया कि मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इत्थे कट दिया करा, सारे माहौल इत्थे कर लिया करा। ये वाली कुर्ती का प्रॉमिस है मेरा आपके साथ। एक सिस्टर ने कहा हुआ है कि मैं इंतज़ार में हूँ, इंतज़ार इसी हफ्ते पूरा कर दूँगी अल्लाह ताला ने चाहा। मैं डंडी मार के ना कमीज़ पूरी कर छड़नी है तो फिर मैं कोई होर काम करना है, भावें उन्होंने काम रह जाए तो मैं इत्थे अपने टशन पूरे करती फिर ना। थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझको, बस फ़ेब में इंशाल्लाह शादी हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर दे, फिर मैं वापस आ जाऊँगी अपनी रूटीन के ऊपर। तो जनाब यही सब कुछ था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। ये सारी चीज़ें चुक के रखा क्योंकि हुण मेरा भरा जिहड़ा है ना वो मैनूं उड़ीकदा पिया है, तो जे मैं ना निकली ना तो फिर मेरी हो जानी है हो वाह वाह। चले जनाब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी अम्मी की तरफ से भी आप सबको बहुत ज़्यादा दुआ सलाम, आपके जो पैगामात मिलते हैं मैं उनको देती रहती हूँ। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर कुछ समझ में आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।